मेरा नाम हुमायूं शरीफ है। मैं REC बारामती सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट भी हूँ। अभी आप लोग को ये समस्या आया, ये नॉन स्पिनिंग ककून नहीं बना रहा है ना? तो उसका कारण आवाज़, हाँ, इसका कारण क्या है, तो कैसा हम लोग निपट सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा मैं बताऊंगा। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा समाधान मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अपना आली पालन में क्यों अब लॉस कैसा हो रहा है, ये ककुन नहीं बनाने का मुख्य कारण है आपका मिट्टी में और हवा में और पानी में औसत होगा ना, तो आपका आली ककुन नहीं बनाएगा, है ना? इसका कैसा हो रहा है आपकी, अभी हमें कल देखा था भीड़ में, जो अपना शेतकरी है उनका मलबेरी बागान के बाजू में ही कपास लगाया और बाजू में ही सोयाबीन है। तो इसमें ज़्यादा कीड़ा लगता है, तो वो लोग क्या करता है, फवारनी करता है। तो फवारनी करने से क्या होता है, वो अपना तुती में आके गिरने के बाद वो तुती हम लोग आली को खिलाने से आली का लाइफ बढ़ जाता है। आजकल क्या हो गया, जो भी औषध बना रहे हैं उसमें ग्रोथ प्रमोटर मिला दिया गया। अब देखो आप थ्रिप्स और माइट्स ज़्यादातर अभी आया है, तो उसके लिए हम लोग औषध मार रहे हैं। तो थ्रिप्स और माइट्स अफेक्ट करेगा तो क्या होता है, आपका पत्ती सूख जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, ये कीड़े को मारने के लिए औषध देते थे। अभी ये लोग क्या किया है, तो कीड़े को भी मार रहा है और पत्ती को भी खुलने के लिए औषध लगाया। ये ग्रोथ प्रमोटर होता है। तो क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर अपना पत्ती में आने के बाद आली को जाता है, तो आली का भी ग्रोथ प्रमोट होता है, तो इसलिए वो ककुन नहीं बनाता है। इसमें क्या कारण क्या है, तो अपना आली जो पीपा बनने के लिए तैयार होता है ना, उसको ये ब्लॉक कर देता है। पीपा नहीं होता है तो लार्वाई कंटिन्यू चलता है। हाँ, लार्वाई आपको कंटिन्यू होता है तो आपको ककुन नहीं बनाता है। तो 15 फीडिंग खाया, 20 फीडिंग खाया, 30 फीडिंग खाया। और सेकेंड थिंग, अभी जो हम लोग जो बीज बना रहे हैं ना, ये बीज है ना, ये बता रहा है कि ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, GM सीड। जो GM सीड में क्या होता है, वो सीड हम लोग बागान में लगाने से जो सीड में फूल निकलता है, फूल उसमें वो मकरंद होता है ना, मकरंद, वो फल बनाने के लिए, ये बनने के लिए, तो मकरंद क्या होता है, जो हवा में निकलता है। तो हवा में जाने के बाद अपना तुती में जाएगा, तो ये तुती का भी अपना आली का भी जीन्स को चेंज कर देता है। ये हम लोग कर्नाटका में एक किसान का पास ये निकला था, तो उनका बगल के बागान के बाजू में क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर कैबेज लगाया था। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड था। उसमें से जो यह आया था ना, वो मकरंद, ये हवा में से आके अपना तुती में गिर के वो जो आली खा रहा था, 1 महीना तक खा रहा था, 1 महीना पत्ती, ककुन ही नहीं बना रहा था। बाद में 1 महीने के बाद ककुन बनाया, बड़ा बड़ा ककुन बनाया, वजनदार ककुन बनाया। लेकिन कैसा यह आया, हम पता करने के बाद मालूम पड़ा कि ये GM सीड से जो पोलन ग्रेन है ना, वो पोलन ग्रेन से हवा में जाके ड्रिवेट होके वो आके अपना तुती में गिरने के बाद वो तुती खाने वाला आली को वो उसका लाइफ बढ़ा दिया है। तो इसलिए उसका भी हो सकता है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो भी किसान लोग तुती लगाने के आ गए, तो हम लोग बोलता है कि गवर्नमेंट में क्या बोलता है, आपको सब्सिडी मिलेगा, 5 लाख मिलता है, 7 लाख मिलता है आप तुती लगाने से। तो हम लोग क्या करता है, तुरंत तुती लगाने के लिए जाता है। तो तुती लगाने के आगे क्या क्या हम लोग उसको सोचता नहीं है। तो तुती लगाने के आगे अपना पूरा भाजी पाला किया होगा, है ना, कपास किया होगा, उसी में तुती लगा देते हैं। तो उसमें जो भी औसत हम लोग मार दिया है वो मिट्टी में रहता है ना, वो तुती में जाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आता है।
तो इसलिए जब जब भी आपको तुती लगाना है तो ये जो पाजीपाला वगैरह किया होगा तो उसमें जो औषध रहेगा उसको निकालने के बाद आपको तुती लगाना पड़ेगा। उसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ बाद में, है ना, वो कर सकते हैं। फिर हम लोग का आली में है ना 3 प्रकार का रोग आता है। एक तो बैक्टीरिया से आता है, एक तो वायरस से आता है और तो बुर्जी से आता है ना। बैक्टीरिया से आता है फ्लैचेरी बोलते हैं उसको, वायरस से आता है ग्रासरी और बुर्जी से आता है आपका मस्कार्डाइन। आजकल का जो मार्केट में जो भी औषध मिल रहा है उसमें भी ये कीटाणु मिलाया गया है। ये देखो, ये बैक्टीरिया का कीटाणु है, ये कॉमनली मिलता है फाइटान, और ये दूसरा क्या है उत्तरकाश 80 ऐसा कुछ नाम में मिलता है। इसमें वो जीवाणु मिला गया है। वो जीवाणु वाला आप स्प्रे कर देंगे, वो कीटाणु आपका पत्ती में आएगा तो वो भी आपका फफूंद नहीं बनाएगा, रोग आके मरेगा। तो इसका हम लोग को सावधान रखना पड़ेगा। आपल्याला आवाज स्पष्ट येतोय का? ये तो बोल देते ना, वो दे छोटा वाला, ये मैं बैक्टीरिया वाला। हाँ, इसमें जो बैक्टीरिया मिलाया गया है ना, ये अपना बगल में तुती में यूज किया गया तो अपना आली मर जाता, फ्लैचेरी रोग आता है। बैक्टीरिया They are using on the mulberry plant. If we effect of silicone. नहीं, ये एक्चुअली क्या ना, हम ना अपना क्रॉप में जो कैटरपिलर लगता है उसको किल करने के लिए इसमें जो बैक्टीरिया मिलाया गया है, ये हम लोग अपना फार्मर्स लोग बाजू में अपना एग्रीकल्चर क्रॉप लगाता है ना, भाजीपाला और ये कॉटन सोयाबीन, उसमें मार देते हैं। तो उसमें से ये बैक्टीरिया आके अपना तुती में गया तो अपना आली मर जाता है। हाँ, रेसिड्यू। इसलिए ये सब उनको अवेयरनेस करने के लिए बता रहे हैं, ये सब नहीं करने का, अपना जो तुती वाला है ना ये नहीं यूज करने का। नेक्स्ट ये है कि वायरस वाला है, जो अपना पास ग्रासरी आता है ना वायरस, इसमें ये भी विरसान करके एक तो औषध मिलता है, वो वायरस प्लस वायरु प्लस करके मिलता है। इसमें ये अभी तुती में लगा बगान में मार देंगे तो अपना तुती में आएगा तो आपको वायरस आएगा। तो ये सब नहीं यूज करने का। नेक्स्ट ये फंगस वाला है, जो अपना बुर्सी आता है ना, कडुल, अपना आली कडुल होता है, ये फंगस वाला है। इसके भी MBV 16 ऐसा है। ये इसमें भी बुर्सी वाला बीज, बुर्जी का बीज है ना मस्कार्डाइन का, वो इसमें मिलाया गया है। वो हम लोग दूसरा क्रॉप में यूज करेंगे तो अपना ड्रिफ्ट होके अपना तुत्ती में आएगा तो आप लोगों को कडुल आ जाएगा। तो ऐसे नहीं यूज करने का। ये अपना बारामती में एक किसान मेरे को फ़ोन किया था, सब मेरा पूरा आली कडुल हो गया, रात कडुल हो गया, सेम कडुल हो गया। तो पता चला कहीं बाजा उसके उनके शहर के बाजू में अंगूर का बागान था, तो अंगूर में बुर्सी आता है, तो बुर्सी नाशक को मार दिए। तो बुर्सी नाशक में ये बुर्सी है, तो वो मारने से पूरा बुर्सी इधर आके पूरा अपना आड़ी कडुल हो गया। ये भी थोड़ा हम लोग सावधान करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी क्या, उसमें भी अभी 2 मिला दिया है, बैक्टीरिया और फंगस। इसमें 2 मिला है, चैंपियन 50 WG। इसमें बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है। ये भी यूज करेंगे तो आपको बैक्टीरिया का फ्लैचेरी भी आ सकता है, कडुल भी हो सकता है। ये भी सावधान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बैक्टीरियल फ्लैट सिल्कवार्म के लिए अभी तुरुंजी बैसिलस तुरुंजिएंसिस, ये भी अपना क्रॉप में मारते हैं, क्योंकि उसमें आली आता है ना, वो बेरियरी कैटरपिलर, उसके लिए मारते हैं। तो अपना आली को भी ये मार देगा। तो आपका क्रॉप कैसा लॉस होता है, हाई कंटामिनेशन। तो हम लोग अभी क्या हुआ, ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप 2 ml 5 ml 10 ml में यूज़ करो, तो हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, 10 ml नहीं करते, 50 ml डालने का।
क्योंकि हम लोग का इसमें कीड़ा तुरंत मर जाना चाहिए, है ना। तो डबल डोज हो गया तो क्या होता है, ये भी आपका पानी में घुल के नहीं तो हवा में जाके आपका कंटामिनेशन करता है। इसका लॉस आके कब मालूम पड़ेगा आपको, तीसरा और चौथा और पांचवा इंस्टार में आपका आली मर सकता है। फिर उसमें क्या होता है, जब काल से मिट्टी में जो औषध गया उसमें बहुत कम औषध गया होगा तो आपका आली अच्छा रहेगा, सब कुछ करेगा, मोल्डिंग जाएगा, स्पिनिंग तक आएगा, लेकिन स्पिनिंग नहीं करेगा, लो डोज। तो इसमें आपका लॉस आके 25 से 100% तक होता है। इसमें एक बताया जा रहा है कि जो अभी नया नया औषध आया है कोरोजन, इसका औषध का यूज कर देंगे आपको 32 से 36 महीने तक उसका इफेक्ट रहेगा, 3 साल तक। हम लोग लास्ट ईयर ये जो नॉन स्पिनिंग प्रॉब्लम आया तब सर्वे निकाले थे, तो एक तो अपना मान तालुका में एक किसान को एक मलबेरी 2 प्लाट था उनका, एक प्लाट में कोरोजन यूज किया, एक प्लाट में नहीं किया। जो प्लाट में नहीं किया उसमें अच्छा क्रॉप आ रहा है, जो कोरोजन यूज किया उसको अभी 3 साल हो गया, अभी तक नहीं आया बैच, हर बात फेल होता है। क्योंकि ये जो कोरोजन है ना बहुत डेंजरस बता रहा है अपना आली के लिए, बाकी क्रॉप के लिए ठीक है, तो इसको भी हम लोग यूज नहीं करने का। नेक्स्ट, ये कैसा आपको औषध आके अपना तुति में आता है, रूट आके बाजी पाला में कुछ में भी स्प्रे करेंगे तो वो ड्रिफ्ट होके आपका बगान में आ सकता है। अभी ये जो ये है ना बाजुक में ये क्या बोलते हैं उसको, मक्का हाँ, जवार मक्का, इसमें अभी आली आता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेटाराइजियम फंगस, वो भी अपना हवा में जाके अपना तुति में गिरेगा तो अपना आली को प्रॉब्लम करेगा। ये कंटामिनेशन है, देखो इधर बाजुक में मलबेरी है, उधर बैगन में मार रहा है तो ये हवा में आएगा, पानी में आएगा, वातावरण में आएगा, तो यह आपका अफेक्ट करेगा आली के लिए। नेक्स्ट, इसमें कैसा आपका ये औषध घुसता है, पहला पत्ती में आ सकता है, उसके बाद हम लोग कुछ औषध बागान में मारने के बाद अपना औषध यूज करते हैं ना आली पालन के लिए, उसको टच करेंगे तो उससे आपको आली को जाएगा। बाद में हवा से आ सकता है, और रेयरिंग करने के टाइम में आली औषध मारने के बाद आली को जाके पत्ती डालने का या करेंगे तो उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो इसमें अभी हम जनरली क्या होता है, अभी हम लोग को अगस्त और सितंबर में ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। ये अगस्त सितंबर में क्या हो रहा है कि बारिश ज़्यादा होता है ना, ये पीक पीरियड है बारिश का। तो बारिश में क्या होता है बता रहा है कि अब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, 100% ह्यूमिडिटी होता है। जो भी औषध ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला में मारेंगे ना, वो औषध उधर ही फैलता है। आपका जो कोरोजन है ना, बता रहा है कि कोरोजन मारने से ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर के बाद कोई और कोरोजन मार दिया तो फिर वो 40 किलोमीटर जाता है, तो उसके बाद वैसे तक के पूरा आपका जालना में पूरा फैल गया तो आपका पूरा जो भी तुति के क्रॉप रहेगा वो फेल होता है ना। एक मेन रीजन है, तो ये हम लोग पता किया था। इसके लिए हम लोग क्या है ना, अपना हवा से जो भी औषध आता है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड है क्या, अभी कहाँ ग्लेसिडिया इसको, ये पौधों को आपका बागान के आसपास में लगा देंगे, ये क्या करेगा आपका बाउंड्री बन जाएगा। तो बाउंड्री बनने से क्या होगा, आपका जो भी औषध हवा में आएगा इसमें गिरेगा, लेकिन अपना तुति में नहीं गिरेगा। नीचे इधर रख दो। ये आपका बागान है, बागान के आसपास में चारों तरफ एक ग्लेसिडिया का पौधा लगा देंगे तो आपको ये जो औषध आएगा ना उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये बुश टाइप का बड़ा आ जाएगा
तो पूरा ढक लेगा, पूरा एरिया ढक लेगा, तो ऐसा बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तो आपको ये जो ड्रिफ्ट होकर पेस्टिसाइड आ रहा है उसको ये फिल्टर करेगा, आपको पौधे में नहीं आएगा। ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या करने का, आपके बागान में हत्ती घास है ना, हत्ती घास जानते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है। वो हत्ती घास को आपका बागान के आसपास में, हाँ दिखता है क्या, ऐसा जिगजैग लगाने का, जिगजैग, सीधा नहीं लगाने का। सीधा लगाएंगे तो हवा को रोक देगा, इसलिए आपको जिगजैग लगा देने का। तो जिगजैग लगाने से हवा भी जाएगा और हत्ती घास जैसा बढ़ जाएगा, वो आपको वो पेस्टिसाइड नहीं आने से कवर कर देगा। ये भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करने का, इसके सामने में जैसा हम लोग शादी वगैरह में टेंट हाउस वाला खाने के लिए एक तो चैम्बर बनाता है ना, जैसा स्क्वायर टाइप का बनाता है अंदर बैठ के खाने के लिए। वो कैसा बनाता है, एक तो कपड़े का यह रखता है, रेक्सिन रखता है, बीच में एक तो बम्बू लगाता है, फिर लंबा करता है, फिर वो बम्बू लगाता है, ऐसे लगा के बनाता है ना। वो नहीं जाना, निकलने के टाइम में वो फोल्ड करके लेके जाता है। जैसा हम लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चटाई टाइप का फोल्ड कर लेता है। वैसा अपने भी क्या करने का, शेड नेट है ना, 70% शेड नेट को वैसा बनाने का, बीच में बम्बू लगा के 10 फीट का बीच बम्बू लगा के उसमें ये लगाने का, उसको साइड में लगा देने का। ये शेड नेट के ऊपर क्या करने का, एक तो ट्यूब आपका यह है ना, ड्रिप इरिगेशन वाला पाइप, ड्रिप वाला पाइप लगा देंगे तो इसमें से जब पानी गिरेगा तो कुछ भी औसत आएगा, ये पानी से धुल के ये चला जाएगा। इसके बाद आपका हत्ती घास ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद उसके आसपास में अपना ये ग्रेसिडिया लगाया है, तो ये पूरा आपका वो जो पेस्टिसाइड आता है उसको कंट्रोल करेगा। तो आपका अंदर में जो बागान में जो ये तुती है ना, उसमें औसत नहीं आ सकता है। और सेकेंड थिंग हम लोग के पास है ना, जो भी औसत मारना है तो सुबह में मारना पड़ेगा, 8 बजे के अंदर मारना पड़ेगा। हम लोग क्या 12 बजे 1 बजे औसत मारते हैं ना, तो क्या वातावरण में गर्मी ज़्यादा रहता है तो औसत ज़्यादा दूर तक फैलता है ना। तो सुबह सुबह ठंडा वातावरण में मारेंगे तो वो जिस जगह में हमको मारना चाहिए उसी जगह में रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। ये भी कंट्रोल कर सकता है आपको। नेक्स्ट, और अभी बाजू वाला बागान में कुछ भी औसत मारना है तो अपना बागान में तुती में पत्ता नहीं होना चाहिए, पत्ती नहीं होना चाहिए। प्रूनिंग करने के बाद ही औसत मारने का। जो भी किसान लोग बाजू में रहेंगे उनको बोलने का, हमारा क्रॉप प्रून होने के बाद आप औसत मारो, अंडरस्टैंडिंग में, तब आपका औसत आपका आली के लिए प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, क्योंकि पता नहीं है ना, वो भी कर सकते हैं। इसमें आके आपको सिम्टम्स क्या क्या है, आपका आली के लिए सिम्टम्स क्या क्या है, हर एक स्टेज में आप मार सकता है। पहला स्टेज में मार सकता है, दूसरा में मार सकता है, तीसरे में मार सकता है, चौथा में मार सकता है, स्पिनिंग में मार सकता है। ये आके आली मारेगा तो ये भी आपका औसत का सिम्टम्स है। इसके बाद वॉमिटिंग, आली के मुंह से वॉमिट निकलेगा, जो भी खाया है वो वॉमिट करेगा, हरा हरा पानी टाइप का बाहर छोड़ेगा, ये भी वॉमिटिंग है। उसका बॉडी साइज है ना वो छोटा हो जाएगा। पाइजन से क्या होता है, उसका बॉडी में जो भी पानी रहता है वो निकल गया तो बॉडी साइज छोटा हो जाएगा और आली का शेप आके हुक टाइप का हो जाएगा। जैसा अपना हुक है ना, हुक टाइप का आपका आली बन जाएगा, ऐसा टेढ़ा। ये भी एक सिम्टम्स है पाइजन का। उसके बाद में मुंडी है ना थोड़ा तिरछा हो जाएगा, बॉडी स्ट्रेट हो जाएगा, ये भी पाइजन का सिम्टम्स है। इसमें और स्पिनिंग टाइम में आ गया तो अच्छा राइपन होगा लेकिन कोस नहीं बनाएगा, पोचट ककुन बनाएगा, खाली ऊपर का धागा बनाएगा, अंदर का नहीं बनाएगा, डायरेक्ट पीपा बन जाएगा, डायरेक्ट पीपा बनेगा। और एक ज़्यादा सिम्टम्स आया है। अभी एक तो फार्मर मेरे को फ़ोन किया था, सर अपना आली के पीछे से धागा निकल रहा है, धागा मुंह से निकलने का, पीछे से धागा निकल रहा है, क्योंकि पीछे से धागा नहीं निकलता है,
वो जो आली है ना, उसका जो हगवान करने का जगह है ना, अनल लिप, वो लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बंद होने से क्या होता है, ये कील के निकालने के लिए सोचता है, तो उसका पीछे का भाग है ना बाहर निकल जाता है, प्रोट्रूशन होता है बाहर, तो उसमें पीला पीला दिखता है, तो हम लोग समझ आए कि ये तागा निकल रहा है, क्योंकि मेच्योर हो गया तो तागा पीला दिखता है ना अली में, तो वह पीला निकल रहा है करके हम लोग सोच रहा है, वो भी उसका पॉइजन का सिम्टम्स है। नेक्स्ट, ये पॉइजन का सिम्टम्स है। आली क्या होता है, पॉइजन रहेगा तो अनरेस्ट होता है, जो नॉर्मल रहता है वैसा नहीं से एकदम पागलपन हो जाता है, इधर उधर भागने का शुरू करता है, मुंडी इधर हिलाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये भी आपका वॉमिटिंग पॉइजन सिम्टम्स है। बाद में आली देखो ये वॉमिटिंग किया है ना, ये बाजू वाला स्लाइड में पूरा वॉमिट किया, उसको शरीर में एकदम हरा हरा पन दिखता है और पेपर में एकदम हरा दिखता है, ये सब लाइट बंद करो, तो ये वॉमिटिंग है। नेक्स्ट, दिख रहा है वॉमिट, ऐसा करेगा तो पॉइजन का इफेक्ट है। ये देखो आली एकदम स्ट्राइट हो गया, मुंडी तिरछा हो जाएगा, और जो रेयरिंग पेपर है ना उसमें एकदम हरा हरा पानी टाइप का निकलेगा, ये पूरा वॉमिटिंग सिम्टम्स है। और आली नरम हो जाएगा, ये एस शेप में उसका बॉडी है ना, एस शेप हो जाएगा, एस टाइप का शेप हो जाएगा और हुक टाइप का हो जाएगा, ये भी आपका पॉइजन इफेक्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग गए साल जो आली में जो नॉन स्पिनिंग आया, वो हम लोग मैसूर को भेजे थे। तो मैसूर में पता किया गया कि जो आली में क्या होता है, जो ज़्यादा सा बारिश पड़ने से ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण उसमें एक फंगस आता है, मुकार करके एक फंगस, वो क्या करता है, उसका मुंह में जो धागा छोड़ने का जगह है ना उसमें लग लिया था, वो धागा नहीं छोड़ पा रहा है करके वो भी पता किया। ये कैसा हो रहा है, जो अगस्त सितंबर में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है ना, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से ये मुकर आता है। अब मुकर कुछ नहीं है, आपका घर में जो सोफ़ा और ये टेबल वगैरह लकड़ी का बनाए हैं ना, उसमें देखो सफ़ेद सफ़ेद भुर्जी आता है बारिश में, वही मुकर वाला है। उसको पता करना है तो अब क्या करने का, ब्रेड है ना, ब्रेड एक पीस लेके पानी में डुबा के निचड़ के रख देंगे, 2 दिन में पूरा फंगस आ गया उसमें, तो मुकर फंगस है, ये भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्योंकि ये ह्यूमिडिटी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब बारिश पड़ता है हम शेड को ढक लेते हैं, बारिश आ गया करके हमारा शेड आके एकदम डायरेक्ट ब्लॉक किया है ना, वरांडा वगैरह कुछ नहीं रखा है। ये कैंची बोलते हैं, कैंची, ये कैंची के काम फिनिश होता है उधर ही शेड बन जाता है हमारा, ऐसा ना, तो क्या होता है पूरा अंदर घुसता है ह्यूमिडिटी वगैरह, तो इसलिए आपको ये मुकर पैदा होता है, तो वो भी नॉन स्पिनिंग करता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैंची का ऐसा वरांडा खींच के डाल देंगे तो वो ह्यूमिडिटी कम कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हेलो, नेक्स्ट स्लाइड, ये हम लोग मैसूर में टेस्ट किया था, वो उसमें कल्चर किया था, कल्चर करने में उसमें भी वो सिल्क ग्लैंड, उसका बॉडी में भी वो मुकर पाया गया। नेक्स्ट, ये एकदम प्यूरिफाई करके उसको निकाला गया, उसमें फंगस मालूम पड़ा कि वो है मुकर फंगस मिल रहा है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, इसमें भी फंगस दिख रहा है, वो प्रूफ करने के लिए वो सच में मुकर है नहीं दूसरा है, वो भी ये किया गया है मैसूर में। ये सिम्टम्स वार्म्स का है, ये छोटा के आली आके ऐसा बेंड होके मर जाएगा। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट पीपा बन जाएगा, ककुनी नहीं बनाएगा, ऐसा डायरेक्ट पीपा बन जाएगा, और ज़्यादा हो गया तो उसमें बैक्टीरिया भी रहेगा तो आपको काला होके मर जाएगा। नेक्स्ट, ये आली ऐसा मैच्योर होगा लेकिन ककुन नहीं बनाएगा, ऐसा पोचट वाला ककुन बनाएगा, पार्शियल स्पिनिंग, थोड़ा सा ककुन बनाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं बनाएगा, बॉडी छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पोचट ककुन है, ये आपको आया होगा ऐसी। नेक्स्ट, तो इसका और एक कारण क्या बता रहा है कि जो हम लोग रेयरिंग करते हैं ना, तब अपना शेड में चींटी नहीं आने के लिए हम लोग रक्षा रहेगा, चाक पीस सब लगाते हैं ना, उसमें भी वो भी आपको नॉन स्पिनिंग
कर सकता है, क्योंकि वो हम लोग लगा के चल जाते हैं, हवा मारने के बाद पत्ती में जाता है, पत्ती आली खाने के बाद वो भी नॉन स्पिनिंग हो सकता है। फिर अपना गैमेक्सिन पाउडर, क्या चीटी नहीं आने के लिए हम लोग रच्चा रेखा डालते हैं ना, चाक पीस डालते हैं ना वो पैर के नीचे, वो भी हवे में जाएगा तो पत्ती में जाएगा तो आपको नॉन स्पिनिंग हो सकता है। मुंगिया तो खडूल होता है ना, चाक पीस एंड चाक पीस, वो बाद में पाउडर BHC पाउडर वो भी मारते हैं हम लोग शेड के आसपास, चीटी नहीं आने के लिए। वो भी आपका उसमें भी पॉइजन है ना, वो भी आपका आली को नॉन स्पिनिंग करवा सकता है। उसके बाद हम लोग राख में पेंट मारते हैं ना, रेड ऑक्साइड, वो दीवार में पेंट मारते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है, वो भी अपना आली के लिए हानिकारक है, वो भी पॉइजन कर सकता है। सिर्फ शेड में चूना ही मारने का, पेंट नहीं मारने का। बाद में आपका जो बारिश में पानी आता है ना, पानी अभी ज़्यादा सा बारिश हो गया, अभी मैं पता किया है कि जालना में साल में 1770 मिलीमीटर बारिश हो गया है। तो कितना बारिश हो गया, पूरा गांव गली पानी हो गया, फ्लडिंग हो गया। तो क्या होता है, जो बाग में जो औषध मारा हुआ वो बारिश का पानी में घुल के आपका बगान में आके घुस जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो उसको भी आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका बगान है ना, आपका बगान के आसपास 3 फीट का गड्ढा बना देने का, 3 फीट का गड्ढा बना देने का, उसमें से पानी जाने के लिए एक आउटलेट रख देने का। तो गड्ढे जो भी पानी आएगा गड्ढे में जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, आपका बगान में नहीं जाएगा। ये करने से आपका पानी से जो आने वाला पॉइजन को रोक सकते हैं। आप देखेंगे जो मिलिट्री वाला लोग है ना, कहीं भी जाके कैंप डालता है, टेंट डालता है, वो लोग क्या करेगा, पहले गड्ढा खोदेगा, गड्ढे के बाजू में ही टेंट डालेगा, क्योंकि वहाँ जो भी खराब ये रहेगा ना जी, ये बिच्छू सांप ये सब रहता है, तो क्या है, वो आएगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, वो अंदर के लिए घूमता रहेगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेगा। तो वैसे अपना भी मिलिट्री कैंप टाइप का गड्ढा बनाने से अपना बच सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद क्या करने का, आप मान लीजिए बगान में पॉइजन आ गया, उसको निकालने के लिए उपाय करने का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका मक्का है ना, मक्का बगान में डालेंगे तो मक्का भी वो पॉइजन निकाल सकता है। मक्के की जगह में आप ये है ना राजगिरा, एक 5 किलो राजगिरा बीज लेके आपका बगान में डाल देंगे। 1 महीने के बाद जितना भी राजगिरा आया उसको निकाल के बाजार में बेचने का, नहीं तो फेंक देने का, तो उसमें राजगिरा में से वो पॉइजन निकल जाएगा। वो जो नया किसान लोग जो डालने वाला है ना, वो कंपलसरी राजगिरा डाल के 2-3 बार डाल के निकाल के बाद में तुती लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अक्सर ये नया किसान लोग को आता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये मिट्टी में पॉइजन है इसलिए आ रहा। बाद में नाचनी बोलते हैं ना, नाचनी, बीन्स और ये आपका शेंगदाना, ये भी डालने से आपका मिट्टी से जो पॉइजन रहेगा वो निकल सकता है। बेस्ट आके आपको राजगिरा डालने से पूरा निकलेगा, क्योंकि राजगिरा आके आपको ज़्यादा नंबर में बीज रहेगा, ये बाकी प्लांट आके कम रहेगा, तो ये ज़्यादा निकलेगा। नेक्स्ट, ऐसे इंटरक्रॉपिंग करने का आपका जो ग्लाइसिडिया है ये है ना, ये सभी करने से आपको वो ग्लाइसिडिया बहुत आता है। इसको नाम बोलते हैं गोबर खाद पेड़। इसका पत्ती को तोड़ के पानी डालेंगे ना, अगले दिन गोबर बनेगा। इसलिए डोंगर में लगाया है फॉरेस्ट वाले ने। तो डोंगर में एकदम पत्थर रहता है ना, वो हरा दिखने के लिए लगाया। देखो डोंगर में जो बारिश पड़ता है वो एकदम हरा हरा दिखता है डोंगर, वो ग्लाइसिडिया लगा गया, ये लगा सकते हैं अपना। इसमें 3.5% नाइट्रोजन है। ये पत्ती आप बगान में डालेंगे तो आपको पूरा नाइट्रोजन मिल सकता है। नेक्स्ट, ये पानी आने से रोकना पड़ेगा। जैसे बारिश में पानी आ रहा है, देखो ये पानी में भी पॉइजन आ सकता है। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ अमरांथस, ये राजगिरा डालने से आपको पूरा राजगिरा वो मिट्टी का कवर करेगा, पूरा जितना भी पॉइजन रहेगा वो निकल लेगा। नेक्स्ट, बाद में हम लोग क्या किया है, जब अभी 2-3 साल से हम लोग पानी कम कर दिया है। जिसके पास पानी है, पानी नहीं है, सब लोग अब ड्रिप इरिगेशन चालू कर दिया। जैसा ड्रिप इरिगेशन चालू हुआ तभी से ये कीड़ा ज़्यादा आना शुरू किया है। क्यों?
तो अब पहले पानी देते थे ना, तो पानी देने से क्या पौधे में ज़्यादा पानी रहता था, तो वो सार गिर पीने के लिए जो कीड़ा लगता है उसमें ज़्यादा पानी रहने से वो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, ड्रिप इरिगेशन डालने से वो एकदम कड़क रस मिल रहा है उसको, तो कड़क रस मिलने से वो ज़्यादा पी खा के अपना संतान अच्छा बना ले रहा है। तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा औषध मारना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जिसके पास पानी का फैसिलिटी है, पानी देने के लिए उपाय है, नदी के पास बागान है, नाले के पास बागान है, वो कंपलसरी पानी देने का। तो बागान में पानी देने से भी क्या होगा, आपको कीड़ा भी नहीं लगेगा और मिट्टी में कुछ भी पॉइजन रहेगा तो वो धुल के निकल जाएगा। वो भी कर सकते हैं। बाद में स्विच ओवर, हम लोग क्या कहते हैं ना, जो औषध है मारा गया है वो प्लांट में से पूरा रेयरिंग में पत्ती निकल रहे हैं, वैसा नहीं करने का। जो प्लांट में प्रॉब्लम है वो पत्ती आपको चौथा मोल तक ले सकते हैं। जब चौथा मोल पार कर दिया, अच्छा प्लांट का पत्ती देने का, तो वो करने से भी आपको स्पिनिंग नॉन स्पिनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच जाएगा। क्योंकि जो चौथा मोल तक आली जो खा रहा है वो खाली 20% पत्ती खाएगा, जो चौथा मोल के बाद 80% खा रहा है ना, तो 80% में ज़्यादा पॉइजन जाएगा तो नॉन स्पिनिंग कर सकता है। इसलिए हमको 14 मोल तक जो प्रॉब्लमेटिक पत्ती है वो खिला सकते हैं, 14 मोल के बाद अच्छा पत्ती खिलाएंगे तो आपको क्रॉप सक्सेस हो सकता है। ये बात समझ में नहीं, स्लो करके बताइए। ये बात है क्या, कुछ नहीं। आप मान लीजिए आपका बागान में कुछ पॉइजन है, मालूम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब चाकी आता है, चाकी से स्पिनिंग तक वही पत्ती यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पॉइजन रहेगा, तो आपको पॉइजन लोड ज़्यादा हो गया तो आपको स्पिनिंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो पॉइजन प्लांट है वो प्लांट का पत्ती 14 मोल तक यूज़ कर सकते हैं। 14 मोल तक इस्तेमाल करेंगे। चौथे मोल के बाद 14 मोल पर नया दूसरा प्लांट का करेंगे तो आप क्रॉप सक्सेस हो सकता है। समझे क्या? बाहर से लाना पड़ेगा। नहीं, आप प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं तो नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। स्विच ओवर करने से आपका क्रॉप बच सकता है। ये उपाय है, एक उपाय, ऐसा ये करने का बोला नहीं, एक उपाय। नेक्स्ट, ये पानी देने से, पानी ऐसा फुल पानी देने का, हर 4 दिन में एक बार पानी देने से आपका मिट्टी में जो भी पॉइजन रहेगा वो निकल हो जाएगा। नेक्स्ट, और सेकेंड थिंग, हम लोग क्या किए हैं, पहले ज़माने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेन खाद यूज़ करते थे। शेन खाद अब पूरा कम कर दिया है। शेन खाद बहुत अच्छा आपका ऑर्गेनिक मैटर है, वो पूरा मिट्टी में जो भी पॉइजन रहेगा वो न्यूट्रल करेगा। तो हम लोग शेन खाद नहीं डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा शेन खाद डालेंगे उतना पॉइजन नहीं रहेगा आपका बागान में। इसलिए हम लोग रिकमेंडेशन किया है, हर क्रॉप में 2 ट्रैक्टर ट्राली शेन खाद कंपलसरी डालना है। हम लोग नहीं डालता, वो डालने से भी आपका पेस्टिसाइड का इफेक्ट कम हो सकता है। नेक्स्ट, ये एफएम डालने का है, शेन खाद। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या है ना, ज़्यादा औषध मार मार के कीड़ों को ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब पूरा दुनिया में औषधि नहीं था ना, तब सिर्फ 4 कीड़ा था, अभी 64 कीड़ा हो गया है। कैसा औषध मार मार के कीड़ों को बढ़ा दिया हम लोग। तो वो ज़माने में हम लोग क्या कंट्रोल करता था, वो ऐसा हम लोग कंट्रोल करेंगे तो आपको कीड़ा भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक तो ये कार्ड देखे होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं ट्राइको कार्ड। गन्ने वाला यूज़ करता है इसको, है ना, गन्ने में लगाते थे। इसमें क्या है, इसमें एक कीड़ा अंडा देता है, वो अंडी में एक अंडा रहता है, ये परजीवी का अंडा है। इसको लेके आप 5 कार्ड लेके आपका बागान में लगा देंगे। तो कैसा लगाना है, इसमें जब फटा हुआ है ना, एक पीस फाड़ने का, उसको 2 पीस करने का। एक तो प्लास्टिक कप है ना, कप में चाय पीते हैं, कप में अंदर डाल के ऊपर में एक तो मच्छरदानी डाल के, रबर बैंड डाल के, में एक टैग लगा के आपका बागान में पौधे में लगा देने का। तो इसमें से क्या होगा, इसमें एक परजीवी निकलता है। ये इसका काम है, जहाँ भी किसी का भी अंडा रहेगा कीड़े का, वो अंडे में अंडा दे देगा। तो क्या होगा, ये निकलेगा ना अंडे में से, ये कीड़ा, वो कीड़ा नहीं निकलेगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत इसी एक कार्ड आके 50 रुपये का है। 4 कार्ड लेंगे तो आपको पूरा ऐसे ही बोलो, आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, तो ये कार्ड को लगाने से आपको तो हाँ,
तो ये कार्ड लगाने से इसमें से जो परजीवी निकलेगा आपको अंडे को, जो भी कीड़ा रहेगा उसका अंडे को कंट्रोल कर देगा। तो अंडा कंट्रोल हो गया तो इसमें कुछ भी अंडा बचेगा तो अब बाद में अपनों क्या होता है एक्चुअली तितली ये आली बनता है, दूसरा क्रॉप में आली बनता है ना। तो आली को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करने का, अपने शेड के पास चिड़िया को बुलाना पड़ेगा। जैसा हम लोग पार्क में जाके चेयर डाल के बैठते हैं ना, वैसा अपना बागान को एक पार्क बना के वहाँ चिड़िया के लिए एक सीट बना देंगे। तो चिड़िया आके बैठेगा तो पूरा आली को खा के जाएगा। बताया जाता है एक चिड़िया एक लाजे में 16 कीड़ा खाता है। तो 10 चिड़िया 20 चिड़िया आ गया तो आपका बागान में पूरा कीड़ा खा लेगा, तो आपका औषध मारने का औषधि नहीं है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका बागान है ना, उसके आसपास एक टी टाइप का एक बम्बू में, ऐसा बम्बू में टी टाइप का एक तो बम्बू में 5 फीट में एक तो बना दो, है हाँ पक्षी थाम ये डालने का। इसमें क्या करने का, वो सीधा आके बैठेगा लेकिन चुप नहीं बैठेगा, उसके लिए कुछ खाने के लिए डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ में ये मिट्टी का थोड़ा ये है ना पाट, क्या बोलते हैं उसको, आज जैसा हम लोग मकर संक्रांति में वो कुछ रखता है पूजा करने के लिए, छोटा छोटा हंडी टाइप का, वो हंडी बन के रख देने का, इसमें थोड़ा पानी डाल देने का। तो क्या होगा, ये चिड़िया आके इसके ऊपर बैठ के पानी पिएगा। पानी पीने के बाद उसको खाना देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना, तांदुल है ना, तांदुल में थोड़ा हल्दी लगा के वो पाट के नीचे छिड़क देने का। वो क्या करेगा, तांदुल खा के पानी पी के इधर बैठेगा। एक बार आके खा लेगा तो हर बार आएगा। वो चिड़िया को एक बार खाना देंगे ना, वो हर बार आएगा। अपना तमिलनाडु में एक तो बता रहा है कि वो क्या क्या है, एक घर में जो अपना पोपट है ना, पोपट के लिए खाना दिया है। वो अभी उसके पास 30,000 पोपट आता है, बता रहा है एक दिन को 30,000 पोपट, 800 केजी चावल डालता हो, ऐसी बताया है। अपना चिमनी, एक फार्मर के पास चिमनी आ रहा है, 10,000 चिमनी आता है एक दिन में खाने के लिए। कितना आएगा तो क्या होगा, पूरा अपना कीड़े को खा के चले जाएगा। वो भी नहीं करेंगे। आपका घर में चिमनी के लिए एक तो शू का बॉक्स है ना, शू वाला बॉक्स, उसमें छोटा सा राउंड का छेदा बना के रख देंगे, बन देंगे तो अपने से आके चिमनी बनेगा। मेरा घर में मैं रखा हूँ 32 जनरेशन निकाल दिया है अभी तक 5 साल में। तो मेरा जो गांव है ना, वो गांव में जितना भी चिमनी है वो मेरे घर में से निकला ऐसे मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो पूरा कीड़े को खा लेगा। ये कर सकते हैं आप लोग, ये सब पैसा नहीं, सब काम है, अच्छा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें चिमनी का करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आके कीड़ा खा लिया, आली को खा लिया। इसके बाद आगे तितली आएगा। तितली बहुत खराब है। तो तितली का कैरेक्टर क्या है, वो रात में ही निकलेगा, शाम को 6 बजे निकलता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लाइट ट्रैप मिलता है 2000 रुपये, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब्सिडी में मिल रहा है। वो लेके आपको बागान में लगा देंगे। ये लाइट ट्रैप में आके पूरा जो भी तितली है वो पूरा गिर जाएगा। ये इसमें एक सावधानी बरतना पड़ेगा। क्या है, इसमें हम लोग को 2 कीड़ा है, एक आके नॉन वेजिटेरियन कीड़ा और वेजिटेरियन कीड़ा। वेजिटेरियन कीड़ा आपको प्रॉब्लम करता है, नॉन वेजिटेरियन का नहीं करता है। ये नॉन वेजिटेरियन कीड़ा कब आता है, रात को 9 बजे के बाद आता है। वेजिटेरियन कीड़ा शाम को 6 से 9 तक आता है। इसलिए आपको 6 से 9 तक उसको चालू करने का, बल्ब लाइट ट्रैप का, बाद में 9 बजे बंद कर देने का। तो पूरा दिन पूरा रात में रखेंगे तो वो खराब कीड़ा भी, अच्छा कीड़ा भी गिर जाएगा उसमें। इसलिए आपको खाली खराब कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए 6 से 9 तक उसको चालू करने का, बाद में बंद करने का। ये लाइट ट्रैप नहीं मिलेगा तो आप भी एक पोल लगाने का आपके बागान में, उसमें ऊपर में एक फीट के गैप में एक तो प्लेटफॉर्म, एक छोटा प्लेटफॉर्म लगाने का, उसमें एक प्लास्टिक का बेसिन लगा देने का। उसमें 1 रुपये का शैम्पू होता है ना, शैम्पू को घोल कर रख देने का। इसका बेसिन रख के पानी घोल कर रख देने का। इसके ऊपर 25 वाट्स बल्ब डालने का। तो 6 बजे चालू करने से वो रात को 9 बजे तक जलेगा। तो उसमें जितना भी खराब कीड़ा है वो आके मार के इसमें पानी में गिरेगा। गिरने के बाद अंदर शैम्पू रखा है ना, शैम्पू में क्या होता है, कोई भी आदमी डर गया वो ज़्यादा श्वास लेता है ना। तो कीड़ा वो आके गिरने के बाद डर जाता है तो ज़्यादा श्वास लेता है। तो पानी में ऑलरेडी शैम्पू लगाया हम लोग, तो ज़्यादा बुड़बुड़ा आके उसको ढक लेता है तो मर जाता है। एक तितली मर गया तो 300 वाली मर गया।
300 से 500 उतना आंधी देता है ना वो, तो इसलिए वो भी मर गया, आपका कंट्रोल वो भी हो सकता है। ये भी करने से ये इसी तरीका है। तो ये दूसरा क्रॉप में कर देंगे, आपको औसत मारने की जरूरत नहीं है, अपना आली अच्छा आ जाएगा, नॉन स्पिनिंग प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये बेड शीटर है। आपका जो बागान के पास जो भी पौधा रहेगा उसमें ऐसा बम्बू को काट के चारों तरफ लगा के अच्छा लगा देंगे, तो आपका बागान में ऑटोमेटिक ये चिड़िया आके बैठेगा, खाएगा, तो खाने के बाद अपना कीड़ा भी खा के कंट्रोल करके जाएगा। आपका मैना हो गया, चिमनी हो गया, ऐसा जो दो ये जो मछली वाला टाइप का एक तो चिड़िया होता है ना, वो बहुत अच्छा चिड़िया है, काला काला रहता है। जब ट्रैक्टर जाता है, ट्रैक्टर नगरते हैं तब ज़्यादा आता है, वो सभी अपने को फ़ायदा वाला है। ये सब कर सकते हैं। जैसे ये देखो, अभी केरला में एक गांव है कासरगोड करके, वहाँ एक गांव 10,000 एकड़ का आपका क्या बोलते हैं काजू का प्लांटेशन है। वहाँ हर साल आके एंडोसल्फान नेकालाइस करके औषध हेलीकॉप्टर में मारता था। मारने के बाद क्या हो गया, वो गांव में जो भी बच्चा लोग पैदा हुआ था उनका शरीर में ऐसा पाया गया। नेक्स्ट। ये लड़की का पैर देखो कैसा हो गया है, अंगली देखो कैसा हो गया, मेंढक का हाथ जैसा हो गया, मेंढक का पैर जैसा हो गया। तो ये इतना बड़ा आदमी हो गया, 30 साल का हो गया, लेकिन उसको होश ही नहीं है, उसको सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइजन ये आके क्या हो गया था, सबके घर में ऐसे निकला था, सब घर में एक बच्चे को ऐसा निकला था। तब पता चला कि वो लोग क्या समझ रहा था, ये जब लेडीज प्रेग्नेंट रहता है तब भूत मार दिया, कोई जादू कर दिया, ऐसा सोच रहा था। बाद में पता चला कि ये एंडोसल्फान मारा था ना, वो क्या होता है, वो पहाड़ी इलाका है ना, डोंगर, ऊपर से नीचे आता है, जो बारिश में पानी आता है, हवा आता है, तब आने के टाइम में ये वो लोग जो फसल निकाला था, तांदुल वगैरह, भाजीपाला वगैरह, उसमें ये पॉइजन आने के बाद वो जो पॉइजन खा के वो लोग को जो बचा हुआ था उनको ऐसा हो गया था। तो आदमी को इतना हो रहा है तो अपना आली को कितना नहीं होगा, है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसे हो रहा है। इसके बाद क्या हो गया, अभी जो एंडोसल्फान को गवर्नमेंट ने बैन किया, लेकिन जो औषध कंपनी वाला लोग क्या बोला है, अगले 20 साल तक मैं बना के रख दिया हूँ, इसको हमको जाने के लिए दो, ऐसे बोल रहा। वो बाद में क्या हो गया, अभी वो अभी बैन होने के लिए ये लोग क्या करता है, 2-3 औषध मिला के एक नया औषध बना के लेबल ला के बेचता है, तो ये से भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो नेक्स्ट चलो। इसके बाद हम लोग के पास है ना, ये तुती के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी। हम लोग कोई भी खाद डाल देते हैं, कोई भी औषध मार लेते हैं, ऐसा सब नहीं करने का। तुती के लिए एक स्टैंडर्ड ये बनाना पड़ेगा, वो मैं बना के रखा हूँ, चार्ट बनाया है। ये चार्ट में क्या है, आपको हम लोग क्या करते हैं, जब प्रूनिंग करते हैं ना, आज थोड़ा प्रूनिंग करने का, कल थोड़ा करने का, परसों थोड़ा करने का, ऐसा नहीं करने का। जितना भी आपका बागान रहेगा एक ही दिन में प्रूनिंग करना पड़ेगा, एक ही दिन में प्रूनिंग करना पड़ेगा, और 1.5 फुट में करना पड़ेगा। हम लोग क्या होता है, नीचे भाजीपाला पाल के आदत हो गया तो मिट्टी के नीचे काट लेते हैं, है ना, तुती को। तो मिट्टी के नीचे काटने से क्या होगा, उसमें से फांदी जो निकल रहा है वो मिट्टी के नज़दीक से निकल रहा है। तो नज़दीक से निकलने के टाइम में क्या होता है, तो मिट्टी में भगवान ने कुछ भी चीज़ गिरेगा उसको सड़ा के गला के मिट्टी बनाने का जीवाणु रखा हुआ, डिकम्पोजर रखा है ना, वो आपको खाद डालने के टाइम और पानी बारिश पड़ने के टाइम और आपको इरीगेशन करने के टाइम जम करता है मिट्टी, वो आके आपका पत्ती में लग जाएगा। ये मालूम नहीं पड़ेगा हमको। जब अपना आली चौथा मोल पार करता है, ज़्यादा पत्ती खाता है, तब क्या करते हैं हम लोग, पूरा ला के काट के डालते हैं। डालने के बाद इसमें जो जीवाणु है ना, ये अपना आली के पास जाता है, अंदर में जाता है, जाने के बाद उसका सिम्टम 7 दिन में मिलेगा। कोई भी जीवाणु अंदर घुसेगा उसका सिम्टम 7 दिन में मिलेगा। 7 दिन में क्या होता है, अपना आली स्विनिंग में जाता है। स्विनिंग में जाने के टाइम में क्या हुआ, फ्लचरे आ गया, ग्रासरे आ गया, काला हो गया, पीला हो गया, क्यों ऐसे हो रहा। तो इसलिए आपको मिट्टी से 1.5 फुट कर देंगे तो वो चांस कट हो जाएगा। इसके बाद एक ही दिन में प्रूनिंग करना है। एक ही दिन प्रूनिंग करने से क्या होता है, आपको जो भी पत्ता निकलेगा वो पत्ती का वजन, सॉरी, पत्ती का उम्र एक ही रहेगा, पत्ती का क्वालिटी एक ही रहेगा, है ना। तो क्वालिटी, पत्ती का उम्र और क्वालिटी एक ही रहेगा, तो आली में बनने का क्षमता भी एक ही रहेगा,
है ना, यूनिफॉर्म आएगा। अपने को बोलेगा दो दो आधा मोट गया, आधा खा रहा है, आधा आउट हो गया, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, अनइक्वल्स नहीं आएगा। इसलिए आपको एक ही दिन में प्रूनिंग करना है, एक ही दिन में आपको करना है। इसके बाद दूसरा दिन आपको 2 ट्रैक्टर ट्राली सेनखाद डालना कंपलसरी है। हम लोग क्या बोलते हैं, पहले 1 एकड़ में 10 टन डालने के लिए बोले थे। 10 टन अपना बागान में 10 टन सेनखाद डालने के लिए बोले थे। वो दो भाग में डालते हैं, हर 6 महीने में भाग करके डालने के लिए बोले थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अपना मिट्टी में अब मिट्टी टेस्ट करेंगे तो उसमें एक बताया जाता है, ओसी करके बताएगा, ओसी ऑर्गेनिक कार्बन। आपका मिट्टी में जितना सड़ा गला चीज है वही आपका मिट्टी का ताकत है। वो अभी क्या हो गया मालूम है, हम लोग जब स्वतंत्र लिया था ना, तो अपना मिट्टी में 5.5 था ओसी, अभी कितना हो गया मालूम है, 0.5। इसलिए क्या हो रहा है मालूम है, 6 साल में चश्मा लगता है, 6 साल में बाल पकता है। अभी 20 साल के बाद जब बच्चा पैदा होगा वो पक्का बाल से पैदा होगा सफेद बाल से निकलेगा। ऐसे हो जा रहा है क्योंकि आपका मिट्टी में पूरा ताकत नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये 10 टन को हर क्रॉप में डाल दो। तो 10 को क्या बोल दिया आपको, हम लोग साल में 5 क्रॉप ले सकते हैं ना, तो 10 5 डिवाइडेड बाई 5 डालेंगे तो 2 हो गया ना। तो हर क्रॉप में 2-2 टन डाल देंगे, आपको पूरा फसल अच्छा आ जाएगा, फेलियर ही नहीं होगा, रोग ही नहीं आएगा। क्योंकि ये जो FIM है ना, सेनखाद है ना, ये मिट्टी में जितना भी आप इनपुट डालेंगे उसको उठा के देने का काम करेगा। आपको उठा के देने वाला ज्यादा रहेगा तो पौधा ज्यादा उठाएगा, है ना, नहीं रहेगा तो नहीं उठाएगा। इसलिए आप देखो सेनखाद डालने वाला बाग में एकदम हरा हरा पत्ती रहेगा, जो नहीं डाला हुआ पीला रहेगा, क्योंकि उठा के देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको नहीं मिलता है तो वो नहीं उठा रहा। इसलिए आपको कंपलसरी 2 ट्रैक्टर सेनखाद डाल के रोटेट कर देने का। इसके बाद क्या करने का, 5वां दिन हुलगा जानते हैं ना, हुलगा, 5 किलो हुलगा बीज लेके रात में एक बाल्टी में पानी में भिगा दो। वो पानी सुबह को निकाल के वो हुलगा बीज में राइजोबियम करके जीवाणु मिलता है, पाउडर लेने का, उसको मिला देने का। इसमें मिलाने का, चावल होता है ना, चावल तांदुल, वो पकाते हैं तो उसमें पेज निकलता है, पेज, उसको पेज निकाल के, एक पाउडर पेज निकाल के ठंडा करके उसमें राइजोबियम मिला के ये जो भिगा हुआ बीज में डाल के अच्छा मिला देने से वो बीज के ऊपर कोटिंग हो जाएगा। इसको थोड़ा छाए वाला में जगह में डाल के 10-15 मिनट छोड़ने के बाद वो सूखना शुरू होगा ना, जो आधा बदा सूख गया उसको ले जाकर बागान में डाल दो। तो डालने से क्या होगा, उसमें से जो हुलगा का पौधा निकलता है वो क्या करेगा, आपका मिट्टी को पूरा ढक लेगा। तो ढकने से क्या होगा, आपके बागान में गवाची नहीं निकलेगा, ये गवाच बन जाएगा। ये गवाच अच्छा है, वो गवाच खराब है ना, तो गवाच बन जाएगा। इसमें एक कैरेक्टर है, हुलगा है ना, उसका लाइफ पीरियड में 3 बार पत्ती गिराता है। बाकी जितना में दुनिया में जो भी पौधा है वो एक ही बार पत्ती गिराता है, ठंडी में गिरता है ना वैसा, लेकिन आपका हुलगा में 3 बार गिरता है। जितना पत्ती गिरेगा मिट्टी में उतना आपका मिट्टी का ताकत बढ़ेगा, है ना। तो ये डालने से आपको क्या है ना, आप 5 किलो डाल रहे हैं ना, उसमें बताया जाता है कि बायोमास, उसमें से जो पौधा निकलता है उसका वजन 1 kg में 1000 kg निकलता है बता। तो हम लोग कितना डाला, 5 kg डाला ना, तो 5000 kg बायोमास आपको मिलेगा। ये मिट्टी के अंदर जाएगा तो आपका मिट्टी को ताकत बनाएगा। इसमें क्या होता है और एडवांटेज क्या है, ये जो सड़ के गलेगा ना अंदर में मिट्टी में, इसमें से एक सुगंध निकलेगा। ये सुगंध आके आपका आसपास का बागान में जितना भी गांडुल है वो गांडुल को आपका बागान को बुलाएगा, तो आपका बागान को गांडुल आ जाएगा। तो गांडुल आएगा तो बता रहा है कि वो चुप नहीं रहता है, हर दिन में 2 फीट नीचे ऊपर जाता आता है। हाँ ठीक है। तो गांडुल क्या करता है, आपका नागर देता है मिट्टी को। आप लोग ट्रैक्टर से नागर रहे हैं ना, वो जरूरत ही नहीं, आप गांडुल नागर देगा आपको। बाद में क्या करेगा, खा के जो हगवान करता है ना, वो हगवान ही आपका गांडुल खाद है, तो गांडुल खाद भी आ जाएगा। तो आपका मिट्टी में एकदम क्या होगा, ताकत बढ़ेगा। मिट्टी ताकत बढ़ गया तो आपका आली को आराम से ताकत मिलेगा, रोग ही नहीं आएगा। ये कर सकते हैं ना। इसके बाद क्या करने का, आपको 10वां दिन जीवाणु खाद डालना पड़ेगा। जीवाणु खाद क्या है, एसिटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया,
और KMB, आपका KVK में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। 2 लीटर लेने का, उसको लेके डालने का, है ना। इसमें ये पूरा डालने से क्या होता है, ये क्या है ना, ये तीनों चीज हम लोग बोला है ना, शेन खाद, ये हिरवी खाद और ये जीवाणु खाद, इसको बोलते हैं खाद। हम लोग खाद ही नहीं डालता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूर। मैन्यूर बोलते हैं ना, खाद बोलते हैं। हम लोग क्या डालता है, खाद डालता है। खाद कौन सा है, हमने सल्फेट, DAP, यूरिया, 19-19, 20-20, 10-26, अभी नया आ गया 10-26 वाला, है ना। ये खाद वगैरह नहीं डालने का अपना आली में खेती के लिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ये जो खाद है ना, पौधे में जाके जमने के लिए बहुत समय लगेगा। इसलिए आपको दूसरा फसल है ना, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब बहुत लेट के बाद उसका फसल आएगा। लेकिन हमारा फसल आके 70 दिन में खत्म होता है। तो इसलिए हमको ये खाद नहीं डालने का, स्ट्रेट फर्टिलाइजर डालने का। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या है, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, मोरोटा पोटाश। ये कितना डालना है, अमोनियम सल्फेट 3 बोरा डालना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। सिंगल सुपर फास्फेट 1.5 बोरा, मोरोटा पोटाश 20 kg। ये डालने के टाइम क्या होगा, ये डालने के बाद ही आपका पौधे में कीड़ा लगेगा, थ्रिप्स, माइट्स, मिली बैग, ये सब आता है ना। ये खाद डालने के बाद ही आता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो खाद डालेंगे उसके साथ 50 kg नींबोड़ी खाद मिला के डाल दो। नीम के डालेंगे तो क्या होगा, वो पौधे में कसलापन आ जाएगा। ये कसलापन कितना दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा। तो हम लोग कब डालना है, 25वां दिन डालना है। तो 15 दिन में 40 दिन होता है। तो जब 40 दिन हो गया, आपका आली प्रेसिंग होता है 45 डेज में, तो आपका आली में कसलापन नहीं रहेगा, अपना आली खाना शुरू कर देगा। तो कीड़े को पता नहीं मिलेगा, तो कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा, है ना। उसको ऐसे डालना पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो कमी बेसी होगा, इसके लिए 30वां दिन पोषण करके एक टॉनिक है, वो लेके मारने का। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहा है, 19-19-19, है ना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो मिला दिया पानी में, वो कवर नहीं कर दिया। ये भी नॉन स्पिनिंग का प्रॉब्लम है ना। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने एकदम कम, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, उसमें लौंची होता है, लौंची 1 पीसी खाता है ना, हम लोग क्या 2 किलो लौंची दे दिया तो क्या होगा, यही प्रॉब्लम हो रहा है। माइक्रो में ही देना, ज़्यादा नहीं देने का, तो यही प्रॉब्लम होता है। इसको आप डालना पड़ेगा, ये सिस्टम है। इसके बाद 45 दिन आपको ब्रशिंग होना चाहिए। उसके बाद 25 दिन वो आली खाएगा, है ना। तो ऐसा करेंगे तो आपको ये फसल अच्छा आएगा। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो बाद में पूछ सकते हैं साहब, आप बात करेंगे सर। नहीं, अब खाने के लिए टाइम हो रहा है। खाने का जेवणाचा आहे आपण आता